नमस्ते। मैं प्रोफेसर डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, ज्योति विद्यापीठ, वुमेंस यूनिवर्सिटी, जयपुर, फैकल्टी ऑफ आर्य साइंस, BMS सेकेंड ईयर, रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना विषय। इस विषय में मैंने आपको पिछले अध्यायों में उपरत्नों के बारे में बताया। अब मैं आपको इस अध्याय में उपरत्न में जो तृणकांत, जिसे कहरवा कहते हैं, अंबर कहते हैं, उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। ये अंतिम उपरत्न है। इसके बाद में आपको मैं उपरत्नों के बारे में थोड़ा और वर्णन बताऊंगा इस अध्याय में। फिर इस अध्याय के बाद में आगे मैं आपको अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा। उपरत्न वर्ग में आता है कहरवा तृणकांत। नाम तृणकांत है। तृणकांत कहरवा है। फारसी में कहरवा कहते हैं, इंग्लिश में अंबर कहते हैं। रासायनिक सूत्र इसका C4OH64O4। आपेक्षिक घनत्व 1.1 है। काठिन्य 2.5 है। पर्याय तृणकांत, तृणकांत मणि, तृणग्राही है। प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों एवं निघंटु ग्रंथों में इसका उल्लेख नहीं मिलता। 20वीं सदी के रसामृत आदि ग्रंथों तथा यूनानी वैदिक ग्रंथों में इसका विस्तृत वर्णन मिलता है। तृणकांत अश्मीभूत वानस्पतिक राल फेसियल सीसन है। यह गोंद के समान हल्का पीला अथवा ललाई युक्त पीले रंग का, स्वच्छ, चमकदार और पारभाषक होता है। इसका फारसी नाम कहरवा है। फारसी में इसे कहरवा कहते हैं और कहरवा के नाम से ही ये मार्केट में बिकता है। तृणकांत मणि पिष्टी, कहरवा पिष्टी, इसी नाम से ये अत्यधिक जाना जाता है। जिसका शाब्दिक अर्थ कहे सूखी घास तथा रूबा, खींचने, आकर्षित करने वाला, यानी सूखी घास को खींचने वाला। इसका शाब्दिक अर्थ है सूखी घास को खींचने वाला। तदनुसार तृण घास, कांत, प्रिय अथवा आकर्षित करने वाला संस्कृत नामकरण किया गया है। संस्कृत नामकरण क्या किया गया है इसका? तृण घास, कांत, प्रिय। तृण को, घास को और कांत को प्रिय है अथवा आकर्षित करने वाला है, इस प्रकार से इसका संस्कृत नामकरण किया गया है। इसे गर्म कपड़े, ऊनी वस्त्र पर खूब रगड़कर सूखी घास के निकट ले जाने पर इसे अपनी ओर आकर्षित कर खींच लेती है। क्या बताया इन्होंने? इसे गर्म कपड़े यानी ऊनी वस्त्र पर खूब रगड़कर, एक तरह से इसका इस प्रकार का होता है, कई कपड़े खींचते भी हैं इस तरह से। खूब रगड़कर सूखी घास के निकट ले जाने पर उसे अपनी ओर आकर्षित कर खींच लेती है। कपड़े पर रगड़ने पर इसमें से नींबू की सुगंध आती है, नींबू जैसी खुशबू आती है। यह कठिन किंतु चाकू से काटने योग्य है। कठिन है लेकिन चाकू से कट जाता है, चाकू से काटने योग्य है। 170 डिग्री से 200 डिग्री के से ताप पर गर्म करने पर यह गर्म हो जाता है। 170 डिग्री से 200 डिग्री से सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने पर यह गर्म हो जाता है तथा 2
80 डिग्री से 375 डिग्री से ताप पर पिघल जाती है। दियासलाई की लौ के निकट ले जाने पर यह जलने लगती है। शीशा के लिए आभूषणों में इसका प्रयोग करते हैं। शोभा के लिए आभूषणों में इसका प्रयोग करते हैं। शोभा बढ़ाती है, इसलिए आभूषणों में प्रयोग करते हैं इसका। विदेशों में यह बर्मा, इटली तथा रोमानिया से तथा भारत के त्रावणकोर, कच्छ और बाल्टिक समुद्र तथा निकोबार से प्राप्त होता है। तो भारत में कहाँ कहाँ मिलता है? त्रावणकोर, कच्छ, बाल्टिक समुद्र तथा निकोबार से, मतलब समुद्र के किनारे में ये प्राप्त होता है। तृणकांत का शोधन एवं मारण नहीं किया जाता, न तो इसका शोधन का उल्लेख है कहीं, न इसका मारण का उल्लेख है। शोधन और मारण कुछ भी नहीं किया जाता। इसका उपयोग सिर्फ पिष्टी के रूप में किया जाता है। इसका प्रयोग पिष्टी के रूप में किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको कहा है कि तृणकांत मणि पिष्टी या कहरवा पिष्टी को के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। पिष्टी का निर्माण कैसे करते हैं? तृणकांत को गुलाब जल या गुलाब अर्क गुलाब, अर्क केवड़ा अथवा अर्क चंदन में से किसी एक में से, मतलब इसमें तृणकांत को या तो गुलाब जल से या गुलाब अर्क से अथवा अर्क केवड़ा के अर्क से अथवा अर्क चंदन में से किसी भी एक में 2-3 दिन तक खूब अच्छी प्रकार से मर्दन कर घोटकर लेने से इसकी सूक्ष्म पांडुर वर्ण की पिष्टी बन जाती है। मतलब इसकी पिष्टी बनाने के लिए आपको गुलाब जल में घोट सकते हैं, गुलाब अर्क में घोट सकते हैं, अर्क केवड़ा में घोट सकते हैं, अर्क चंदन में घोट सकते हैं। किसी में भी एक में इसको घोट करके इसको मर्दन कर 3-4 दिन तक खूब अच्छी प्रकार मर्दन करें और मर्दन करके सुखा लें। इस प्रकार से इसकी पांडुर वर्ण सूक्ष्म पिष्टी हो जाती है। मात्रा इस पिष्टी की है 1 से 2 मासा तक ले सकते हैं। अनुपान मक्खन, मधु और मिश्री है। गुण में रूक्ष है, शीत है एवं श्लक्षण तथा वीर्य में शीत होती है। कर्म में हृदय है, हृदय के लिए हितकारी है, बहुत ज़्यादा हृदय के लिए हितकारी है। इंद्रिय प्रसादन, इंद्रियों को प्रसन्न करने वाली होती है, इंद्रियों को प्रसादन करने वाली यानी उनको सुख देने वाली होती है, प्रसन्न करने वाली होती है इंद्रियों को, सभी इंद्रियों को। ग्रासी एवं रक्त स्तंभक है, ग्राही है, ग्राही का मतलब मल को बांधने वाली है, और रक्त स्तंभक है, ये उत्तम रक्त स्तंभक है। रक्त यदि शरीर के किसी भी भाग से, नाक से या एनस से, योनि से या कहीं से भी रक्त निकल रहा हो शरीर के किसी भाग से, तो ये उत्तम रक्त स्तंभक द्रव्य है। मैंने मेरे चिकित्सा काल में इसका अत्यधिक प्रयोग किया है। और ऐसी स्थिति में जब कई स्त्रियों को रक्त प्रदर की स्थिति में ऐसी स्थिति हो जाती थी कि जब उनको ऑपरेशन करने की स्थिति आ जाती थी, तो ऑपरेशन के केस को भी मैंने ठीक किए हैं। ऑपरेशन की नौबत भी नहीं आने देता हूँ। ऐसा किया है भगवान की दया से, ईश्वर की कृपा से। और उसमें मैंने तृणकांत मणि पिष्टी, कहरवा पिष्टी का अत्यधिक उपयोग किया है। इसकी मात्रा वैसे 250 mg तक होती है, लेकिन मैंने 500 mg भी दी है। मक्खन, मिश्री, ये इसका अनपान है। मक्खन से, मिश्री से, मधु से दे सकते हैं, या तत्त रोगनाशक औषधियों से इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए ये उत्तम रक्त स्तंभक है। यह उत्तम पित्तनाशामक है, पित्त का शमन करती है। पित्त जो है, पित्त ही गर्म होता है, तो गर्मी के कारण ही रक्त स्राव अधिक होता है। इसलिए उत्तम पित्त शामक भी है और उत्तम रक्त स्तंभक ही है। रक्त स्तंभक में
ये अत्यधिक इसका प्रयोग किया जा सकता है, करना चाहिए। ये रक्तार्स, इसके अलावा देखो इसमें पुस्तकों में लिखा हुआ है, ये रक्तार्स, रक्तातिसार, अर्श से गिरने वाले रक्त में, मतलब अर्श में रक्त गिर रहा हो, नहीं रुक रहा हो, उस वक्त इसको अकेली एकमात्र मेडिसिन से, किसी और मेडिसिन की जरूरत नहीं है। कहरा पुष्टि 500 mg की मात्रा दिन में 2 बार दें। मधु से मक्खन से मिश्री मिला कर दें तो तुरंत ये लाभ करती है। रक्तातिसार में उस तरह लाभ करती है। रक्तातिसार में रक्त गिर रहा हो तो लाभ करती है। रक्त पित्त में लाभ करती है, मतलब मैंने आपको बताया कहीं से भी रक्त निकल रहा हो तो वो सारी स्थिति में, रक्तार्स में, रक्तातिसार में, रक्त पित्त में, रक्त प्रदर में, स्त्रियों को रक्त प्रदर हो उसमें भी लाभ करती है। रक्त स्टिवन होता है ट्यूबरकुलोसिस में, थूक के साथ रक्त निकल रहा हो उसमें भी लाभ करती है। मतलब शरीर के किसी भी भाग से यदि अंदर शरीर में कोई घाव हो गया है, वहाँ से रक्त निकल रहा है, कोई अल्सर हो गया है, उसमें कोई समस्या आ रही है, तो ऐसी किसी भी समस्याओं को दूर करने के लिए ये उत्तम रक्त स्तंभक है, काम करती है। रक्त स्टिवन में भी काम करती है, हृदय दौर्बल्य में काम करती है, हृदय की दुर्बलता को ठीक करती है, तथा हृदय स्पंदन में लाभकारी है। हृदय का स्पंदन, जो स्पंदन हृदय का है, धड़कन इसकी स्पंदन है, उसका कम होना, ज़्यादा होना, तीव्र होना, उस समय उसको कंट्रोल करती है, उसमें लाभ करती है। तृणकांत की माला को धारण करने से गर्भस्राव का भय नहीं रहता है। तृणकांत की जो माला होती है, इसकी माला को धारण करने से गर्भस्राव का भय नहीं रहता है, ऐसा भी शास्त्रों में लिखा गया है। तो इसमें इसकी माला भी बनाई जा सकती है। ऐसी स्त्रियां जिनको गर्भस्राव ज़्यादा होता हो उनको तृणकांत की माला का धारण करना चाहिए, माला पहननी चाहिए, तो उसमें इसका भय मिट जाता है। इसके योगों में है जहर मोहरा पिष्टी, ब्राह्मी वटी, कहरा पिष्टी तो है ही, वो तो अपना आप में इसका योग है। इस प्रकार से इसका प्रयोग करें और इसको प्रयोग दें। अब मैं आपको इसी अध्याय में, क्योंकि अध्याय में थोड़ा समाप्त होने वाला है तुरंत, इस अध्याय में मैंने आपको उपरत्नों के बारे में समझाया। ये उपरत्न का लास्ट उपरत्न था। उपरत्न जो थे 8 उपरत्न माने गए थे, जिसमें उपरत्न जो सबसे पहले तो उपरत्नों में क्या था, ये सेमी प्रीशियस स्टोन कहलाते हैं। माइनर गेम्स है, वो रत्नों से कम गुण वाले होते हैं, रत्नों से कम मूल्यवान होते हैं, इसलिए उनको उपरत्न बोलते हैं। रत्नों से कम लाभकारी होते हैं, इसलिए वो उपरत्न बोलते हैं। इसकी संख्या के बारे में कई तरह का विरोध है, कुछ 2 मानते हैं, कुछ 9 मानते हैं, कुछ 7 मानते हैं, कुछ 6 मानते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर 8 उपरत्नों को मान्यता दी गई है, जिसमें वैक्रांत, सूर्यकांत, चंद्रकांत, राजावत, पैरोजक, स्फटिक, व्योमास्म और तृणकांत, इस तरह से ये 8 उपरत्नों के बारे में जानकारी आपको मैंने पिछले अध्याय में दी, इसमें भी दी। इन सबको आपको याद करना चाहिए। ये सारे रत्न जो हैं ग्रह बाधा के हिसाब से भी उत्तम होते हैं। जैसे रत्नों के लिए ग्रह बाधा में पहनने के लिए काम आते हैं, तो रत्न बहुत कॉस्टली होते हैं, लेकिन ये थोड़े कम कीमत के होते हैं, इसलिए इनको धारण किया जा सकता है। इसलिए इनको ग्रह बाधा के लिए भी धारण करना चाहिए, उन बाधाओं को दूर करते हैं। तो उसमें सबसे पहले वैक्रांत है। वैक्रांत को टर्मुलिन भी कहा गया है, इसका इंग्लिश में नाम टर्मुलिन है। ये जो है, इसको ये वैक्रांत जो है हीरक भस्म के अनुपलता में, मतलब हीरक भस्म का जहाँ प्रयोग करते हैं, उस हीरक भस्म की अनुपलता में वैक्रांत का प्रयोग किया जा सकता है। हीरक बहुत अत्यधिक कीमती और मूल्यवान वस्तु है, वो बहुत महंगी मिलती है, इसलिए उसके अभाव में यदि किसी निर्धन व्यक्ति को या गरीब व्यक्ति को हीरक भस्म देनी हो तो हीरक भस्म की अपेक्षा उसमें वैक्रांत भस्म दी जा सकती है। वैक्रांत भस्म उतना ही गुण करती है जितना हीरक भस्म करती है, उससे गुण तो अल्प करेगी, लेकिन उसके अभाव में ये उतना उसका काम कर देती है। तो हीरक के अभाव में वैक्रांत भस्म का प्रयोग किया जा सकता है, ये उसका प्रयोग इसमें करते हैं, इस प्रकार का इसमें बताया गया है। ये भस्म, ये जो वैक्रांत है, इसका जो है
ये कौन सा ग्रह के लिए है? ये विक्रांत का धमन करके ये ग्रह के अनुसार भी काम करता है। और इसमें व्याक्रांत के बाद में आपको सूर्यकांत है, सूर्यकांत भी इसी प्रकार काम करता है। फिर चंद्रकांत है, ये भी मिनी स्टोन है। चंद्रकांत के बाद में आपको राजाव्रत के बारे में बताया गया, राजाव्रत के बारे में याद करें। फिर पेरोजिक के बारे में है, पेरोजिक के बाद में स्फटिक है, स्फटिक के बाद में आपको व्योमाश्म के बारे में है, व्योमाश्म के बाद में तृणकांत है। इस प्रकार से सारे जो उपरत्न हैं, इन उपरत्नों के बारे में आपको बताया गया है। इनको पढ़ें, ध्यान से याद करें, समझें। धन्यवाद।